हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बेहतर कौन है, स्पिरिचुअलिटी या रेशनलिटी? इसी बात की चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे, दोनों की समीक्षा करेंगे। दोस्तों, आज हमारे देश में बहुत सारे जो रेशनल लोग हैं, जो खुद को रेशनल बोलते हैं, तार्किक बोलते हैं, उनका मानना है कि अध्यात्म किसी काम का नहीं है, धर्म किसी काम का नहीं है। और एक तरफ से देखें तो रेशनल होने को बहुत बड़ा सम्मानीय मानते हैं, रेशनल होना गर्व की बात समझते हैं। और रेशनल होने का अर्थ है तार्किक होना, किसी भी बात को तर्क की कसौटी पे कसना। उसे यूं ही कोई कह रहा है या मान्यता चली आ रही है तो मान मत लेना, यही कहने का तात्पर्य होता है। और जो रेशनल यूट्यूबर्स हैं, जो लोग रेशनलिटी पे बात करते हैं, मैंने देखा है कि जहाँ तक वो करते क्या हैं कि पूरा का पूरा उनका काम होता है धर्म को झुठलाना, धर्म की आलोचना करना, जो धार्मिक लोग हैं उनकी गलतियाँ निकालना, जो भी धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है उसका दोष निकालना, जो अध्यात्म के नाम पे चल रहा है उसमें दोष ढूंढना। पूरा का पूरा उनकी रेशनलिटी इसी बात पर निर्भर है। वो रेशनलिज्म के नाम पे सिर्फ और सिर्फ यही करते हैं। उनकी तार्किकता बस यहीं तक आके समाप्त हो जाती है। और दोस्तों, यह देख करके बड़ा अचंभा होता है, क्योंकि रेशनल होना अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि अगर आप रेशनल हैं, आप तार्किक हैं और मैं आध्यात्मिक हूँ, आध्यात्मिक होने के नाते भी तार्किक होना जरूरी है। क्योंकि जो सच्चा आध्यात्मिक है वो रेशनल होगा ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जो सच्चा आध्यात्मिक है वो तार्किक ना हो। लेकिन रेशनलिटी और स्पिरिचुअलिटी में बस एक ही जगह जाके फर्क आएगी। रेशनलिटी में देखने को मिलता है कि जो लोग रेशनल होने का प्रचार करते हैं, जो तार्किक होने का प्रचार कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी संप्रदाय को, जाति को बचा लेते हैं। कहीं ना कहीं वो अपने भीतर एक आइडेंटिटी बना लेते हैं, चाहे वो विचारधारा की हो या कोई मत का हो या किसी जाति का हो। वो खुद को कुछ न कुछ समझे बैठे हैं। लेकिन जब हम अध्यात्म में आते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, तो वही एक लास्ट छलांग होती है। यानी कि हमारे भीतर कुछ भी न बचे, सिर्फ सत्य बचता है। जो हमारे भीतर आइडेंटिटी है, जो मैं है, जो कि आम जन में भी देखने को मिलता है, वो मैं जो है वो चूंकि समाज से बनता है। अगर कोई भी तर्क द्वारा इस बात को देखे, जांचे, तो साफ साफ देखेगा कि जो हमारे भीतर का जो मैं है, जो हमारे भीतर का आइडेंटिटी है, वो बिल्कुल इस समाज ने बनाया है, समाज की चीज़ों ने बनाया है। तो जो रेशनल लोग हैं, जो खुद को रेशनल बोलते हैं, उनको यह बात समझ नहीं आती। वो अपनी आइडेंटिटी को बचा लेते हैं और फिर भी खुद को रेशनल बोलते हैं। बड़े आश्चर्य की बात। अगर मेरे से तर्क करें तो मैं साफ साफ उस बात को भी काटूंगा जो कि वो अपने भीतर बचा रहे हैं, जो खुद को समझे बैठे हैं, चाहे सांप्रदायिक, चाहे जातिगत, या आस्तिक नास्तिक, या कोई वाद पकड़ के बैठे हैं। फिर काहे की रेशनलिटी? उनके जीवन में ही कई प्रकार की चीज़ें मिलेंगी जो चुपचाप वो समाज को देख के कर रहे होते हैं। भले धार्मिक नहीं है, भले आध्यात्मिक नहीं है, भले वो किसी बात को मानते नहीं, लेकिन काफ़ी चीज़ें जो समाज में चल रही है, काफ़ी बातें जो लोग दूसरे कर रहे हैं, चाहे बड़े लोग हों, चाहे जिनके पास ज़्यादा पैसे हों, वो लोग कर रहे हैं, वैसी जीवन शैली आप भी अपना रहे हैं। तो फिर काहे की रेशनलिटी? कभी आप सवाल खड़े करते हैं? जो कुछ भी आपके जीवन में है, सवाल सब पे खड़ा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ धर्म पे सवाल खड़ा करे, अध्यात्म पे सवाल करा करे और आप भाग जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आपके पूरे के पूरे अस्तित्व पे सवाल खड़ा होगा, पूरे के पूरे अस्तित्व पे प्रश्न किया जाएगा, और जो हल निकलेगा
उसको अगर आप मानते हैं तो समझिए कि आप वास्तव में रेशनल हैं। और दोस्तों, जो भी सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति भी होगा, जिसे सच में अध्यात्म का पता है, और हमारे आचार्य प्रशांत जी बिल्कुल इसी अध्यात्म की प्रचारक हैं, बिल्कुल रेशनल वाला, बिल्कुल तार्किक, कि जो भी जीवन में झूठ दिख रहा है, जो भी तुमने झूठ पकड़ रखा है, सबको काट डालो। जो भी तुमने आज तक अपने जीवन में पकड़ा है उस पर सवाल खड़ा करो, प्रश्न खड़ा करो कि जो मैं मान रहा हूं उसके पीछे असली वजह क्या है। जो कुछ भी मैं कर रहा हूं उसके पीछे असली वजह क्या है। अगर आप जो मान रहे हैं वो चुपचाप किसी को देख के मान रहे हैं, जो समाज में चल रहा है, जो भीड़ द्वारा हो रहा है उसको मान रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो अध्यात्म तो बिल्कुल नहीं होगा। अध्यात्म तो नेति नेति करना सिखाता है। काट डालो, सबको काट डालो, ये भी नहीं वो भी नहीं, सबको हटाओ और एकदम अंतिम बात तक जाओ। अंतिम में जाओगे तो आपका मैं बचेगा, और उसको भी हटा देना होता है, उसको भी देख लेना होता है कि ये मैं बना कैसे। और जिस दिन आप देख लेते हो उस दिन आप सत्य को समझ जाओगे। और बताइए कि क्या बिना रेशनल हुए, बिना तार्किक हुए आदमी संसार के झूठ को काट सकता है? आप अगर आध्यात्मिक भी हैं, आप अगर स्पिरिचुअल भी हैं, तो आपको काटना पड़ेगा, हर झूठ को काटना पड़ेगा। बस आपके भीतर एक श्रद्धा होती है आगे बढ़ने की, कुछ ऊंचा पाने की। लेकिन यही रेशनल लोगों में देखा जाता है कि उनके भीतर कोई उच्चता में श्रद्धा नहीं होती है, कोई सत्य के प्रति प्रेम नहीं होता है। एक तरह से वो लोग समाज में बस यही कर रहे होते हैं कि किसी भी प्रकार से धर्म को झुठला दिया जाए, किसी भी प्रकार से धर्म को काट दिया जाए। उन्हें लगता है कि धर्म पूरा का पूरा अंधविश्वास है। दोस्तों, मैं आध्यात्मिक होने के बावजूद अंधविश्वासी नहीं। जो जो रेशनल लोग करते होंगे वही वही मैं भी करता हूं। बस उनमें और मेरे में एक ही फर्क आएगी, वो अंतिम बात की, वो अंतिम आइडेंटिटी की, जो कि आप कुछ ना कुछ खुद को भी माने बैठे हो, जबकि मैंने सारा हटा दिया। उसको भी, जो अंतिम बात है उसको भी हटा दिया, यानी कि जो मैं है मेरे भीतर का। और जब ये हटता है तो फिर हम इंसान बन के उभरते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की बात करेंगे। हम कोई जातिगत पहचान लेके नहीं बैठे रहेंगे, हम कोई धार्मिक पहचान लेके नहीं बैठेंगे, हम कोई मतवाद पालन नहीं करेंगे। क्या है आप में हिम्मत इस स्तर तक आके बात करने की? फिर आप पुरानी धारणाओं का शिकार नहीं होंगे, फिर आप पक्षपाती नहीं होंगे। क्योंकि पक्षपात हो चाहे पुरानी धारणाएं हो, वो सारे की सारी अतीत से आती है, वो सारी की सारी मान्यताओं से आती है, वो सारे के सारे आपके भीतर जो संस्कार पड़े हैं उससे आती है। और दोस्तों, सही मायनों में अगर जो रेशनल होगा वही इस बात को समझ पाएगा, वही इंसानियत की बात कर सकता है। लेकिन जो रेशनलिटी के नाम पे हो रहा है वो सारे के सारे झूठे रेशनल लोग हैं। वो एक तरफ तो कहते हैं कि मैं रेशनल हूं, लेकिन दूसरी तरफ किसी खास जाति की बात करेंगे, किसी खास वर्ग की बात करेंगे और पुरानी धारणाओं के अनुसार किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करेंगे। ये कैसी रेशनलिटी है? यह रेशनलिटी नहीं है। काफी चीजें उनके जीवन में पाई जाती है जो कि आम समाज में चल रहा है, जो कि आम लोग कर रहे हैं, और वो आप चुपचाप एक्सेप्ट कर लिए हैं, चुपचाप आपने स्वीकार कर लिया है। ये कैसे? आपने कभी उस पर प्रश्न पूछा? नहीं पूछा। तो फिर ये रेशनलिटी कैसे? आप अपने आप को भीतर से कुछ ना कुछ माने बैठे हैं। क्या आपने स्वयं पे प्रश्न पूछा कि आप वही हो? जब नहीं पूछा तब फिर कैसी तार्किकता? जो व्यक्ति सही में अगर रेशनल है वो भी उतना ही सच को जानेगा जितना कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति। लेकिन देखने में ये आता है कि जो रेशनल लोग हैं भटक जाते हैं। उनका एक ही बस धंधा बन जाता है कि किसी भी प्रकार से बस धर्म को गालियां दो, आलोचना करो, धर्म की बुराई करो, धार्मिक लोगों की फजीहत करो, और पता नहीं क्या क्या लोग करते रहते हैं। जबकि आपकी कमज़ोर
तार्किकता को दर्शाता है। आदमी के भीतर जब शालीनता खत्म हो जाए, जब आदमी के भीतर एक अच्छा व्यवहार खत्म हो जाए, एक अनुशासन खत्म हो जाए, आप जब उदंडता पर उतर आए, तो ये आपकी अज्ञानता को दर्शाता है, आपकी अल्प बुद्धि को दर्शाता है, आपकी अधकचरे ज्ञान को दर्शाता है। नहीं तो आप इस प्रकार असंयमित हो ही नहीं सकते, आप इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर ही नहीं सकते। सही शब्दों में भी एक अच्छे प्रकार से भी बहुत बड़ा संदेश दिया जा सकता है। यह बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन चूंकि लोग खुद को रेशनल होकर बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि भाई सारे लोग तो बस निचले दर्जे के हैं, सारे लोग तो अंधविश्वासी हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति होगा वो बिल्कुल रेशनल होता है। वो कभी कुछ भी जो समाज में चल रहा है, जो उसकी मान्यता है, उसे मान ही नहीं सकता बिना उसे तर्क की कसौटी पे कसे। कसना पड़ेगा तभी आप सत्य तक जाओगे। और जो लोग नहीं कसते वो झूठी आध्यात्मिकता को पकड़ लेते हैं। बहुत सारे लोग झूठे आध्यात्मिक लोग भी हैं। अध्यात्म का नाम ले लेने से कोई सच्चे अध्यात्म को नहीं समझ जाता, और यही कारण है कि लोग सत्य से दूर रहते हैं। उनके जीवन में सत्य उद्घाटित होते नजर नहीं आता है, क्योंकि उन्होंने झूठ को पकड़ रखा होता है। उनके भीतर इतनी हिम्मत नहीं होती कि झूठ को काट सकें। उनके भीतर इतनी हिम्मत नहीं हो सकी कि अपने खिलाफ विद्रोह कर सकें। और दोस्तों, जब तक आप अपने खिलाफ विद्रोह नहीं करोगे, जो आपके भीतर अंतिम बात है, जो अंतिम आइडेंटिटी है, उसे नहीं काट देते, तब तक आप सत्य से अवगत नहीं हो सकते। और दोस्तों, इसके लिए आपको तार्किक होना पड़ेगा, इसके लिए आपको रेशनल होना पड़ेगा। तो ये है स्पिरिचुअलिटी और रेशनलिटी, जो कि एक तरफ लोग जो कर रहे हैं रेशनलिटी के नाम पे, भले करें, उनकी मान्यता है, लेकिन सच में उनसे अगर सवाल जवाब किया जाए तो एक जगह आके वो खुद पुरानी धारणाओं को स्वीकार पाए जाते हैं। नहीं तो रेशनलिटी बहुत अच्छी बात है, कोई इसमें बुराई नहीं है। लेकिन जब आप सिर्फ एक ही बात को पकड़ लेते हैं, धर्म की आलोचना, धर्म की बुराई, धर्म को गाली देना, तब वो बिल्कुल बुरी बात हो जाती। आपको चाहिए था नए रास्ते सुझाना, मानवता के सामने जो प्रश्न है उसके लिए रास्ते सुझाना। आज जो समाज में इस प्रकार घृणा व्याप्त है, उसके लिए मार्ग प्रशस्त करना, लेकिन आप वो नहीं करते, क्योंकि आपको रेशनलिटी का भी पता नहीं। जो समाज के सामने, राजनीति के सामने जो चुनौतियां हैं, उसके लिए एक सही राह दिखाना, एक नया रास्ता देना, लेकिन आप भी वही पुरानी घिसी पिटी बातों को करते रहते, वही घृणा फैलाने का काम करते हैं, वही समाज को बांटने का काम करते हैं, जिससे कि आपका पक्ष में लोग आए, जिससे कि आपकी वाहवाही करें। तो इससे समाज में तो बदलाव नहीं आ सकता, इससे मानवता तो उन्नति नहीं कर सकती। इससे साबित होता है कि आप अभी इंसानियत को जाने ही नहीं। और उसी प्रकार अगर लोग अध्यात्म की भी करते हैं तो वो भी अध्यात्म को नहीं समझे। लेकिन जो भी व्यक्ति सच्चा आध्यात्मिक होता है, जो अपने भीतर के उस मैं नामक आइडेंटिटी को काट डालता है, देख लेता है, सत्य में अवस्थित हो जाता है, उसके लिए फिर कोई सामाजिक पहचान नहीं बचती। वो पूरी की पूरी इंसानियत के लिए काम करता है। वो आदमी के जीवन को ऊंचा उठाने का कार्य करता है, वो आदमी के जीवन को ऊंचा उठाने का कार्य करता है। उसके पास एक सही समझ होती है। वो समाज में कभी घृणा नहीं फैलाएगा लोगों को अपने तरफ मिलाने के लिए कि भाई मेरे तरफ आ जाओ। दूसरों की आलोचना करके अपनी तरफ नहीं लाएगा, बल्कि तर्क की कसौटी पे तर्क से साबित करेगा कि देखो तुम जो मान रहे हो कितना झूठ है। और ऐसा व्यक्ति पूरी मानवता के लिए उपयोगी होता है। और ऐसा व्यक्ति ही मानवता को आगे बढ़ा सकता है, जो सच की बात करे, जो सत्य पर चले, जो झूठ को काट दे तर्क से। ये नहीं कि पुरानी धारणाओं को ही पकड़ के चले, पुराने रास्ते ही दिखाते रहे, बिल्कुल नहीं।
उसके भीतर समय के साथ बदलने की क्षमता होती है। क्योंकि सत्य जो होता है वो बिल्कुल नया होता है, हर पल नया होता रहता है। उसके लिए समय, परिस्थिति, सब कुछ बदलने को राजी है। लेकिन हाँ, वैसा आध्यात्मिक व्यक्ति होना चाहिए जिसे सच में सच का पता हो। धन्यवाद दोस्तों।